हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी प्रेस, जिसके अंडर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू सारी यूनिवर्सिटीज कवर्ड है। तो इन सारे यूनिवर्सिटीज के लिए आज के इस लेक्चर में हम काय स्क्वायर टेस्ट इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज वेल एज एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि किस तरीके से आपको थ्योरी लेक्चर भी है ये, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। काय स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, कब यूज करा जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस। तो आज के सेशन में बहुत डीप में, बहुत अच्छी तरीके से सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपका 26 टू 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि अलग अलग शिफ्ट्स में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर 1 मंथ रिमेनिंग है। इस 1 मंथ में हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है और इस 1 महीने में आपको किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रखनी है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में आप इजीली आप 100% मार्क्स स्कोर कर सको। तो हम आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करवा देते हैं, एज वेल एज वो पेपर 2 के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम आपको यहाँ पर 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गारंटीड कोर्स है। उसी के साथ साथ जो हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, क्वेश्चंस बैंक, मॉक टेस्ट, आपको जैसे कि पता है ये सीबीटी टाइप एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम करवाते हैं और उसमें आपको पता लगता है कि किस तरीके से आप डिफिकल्टीज फेस करते हो। तो उन सारे डिफिकल्टीज को फेस किस तरीके से करा जाए, किस तरीके से उसको ओवरकम करा जाए, सारी चीजें हमारे कंटेंट में हम आपको बताते हैं और हम स्टूडेंट को एकदम ट्रेन कर देते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो जिसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे इस ऐप को ग्लोबल ऑनलाइन ऐप से आप डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं, या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको जल्दी से बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपका वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, जिसमें थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज लेक्चर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको लेक्चर सीरीज देखने मिलता है। मॉक टेस्ट में आपके हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एज ऑल नो कि आपका जो एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट भी हम आपको कंप्यूटर बेस्ड करवाते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एज वेल एज अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो टेस्ट, तो आपको किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस आ सकती है, उससे किस तरीके से ओवरकम करना है, वो सारी चीजें मॉक टेस्ट से आपकी कवर हो जाती है। देन उसके बाद नोट्स काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है। उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट से नोट्स पढ़ते हो तो डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस को और सारी चीजें समझने में काफी टाइम लगता है। इंग्लिश डिफिकल्ट यूज करी जाती है, तो हमारे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है और टीचर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हमारे नोट्स में, जिससे कि हमने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। एंड उसी के साथ साथ रिविजन पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको सारा चीजें अगेन हमारे कंटेंट से आपको 50 में से एटलीस्ट 40 टू 45 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, ये हम गारंटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। तो जल्द से जल्द आपको लेना है। आपको जैसे कि सभी को पता है, एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि है 26 टू 31 ऑफ अक्टूबर। तो बहुत कम टाइम है, 1 मंथ ही है। अगर आप इतना भी 1 मंथ में अगर आप स्टडी करते हो, इजीली आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एनटीए का क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट। हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जिससे कि हमने अभी तक जो प्रीवियस सारे लेक्चर्स में हमने पैरामेट्रिक टेस्ट देख लिया था, ठीक है। सारे पैरामेट्रिक टेस्ट हमने स्टडी कर लिया था, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवास, ठीक है। तो ऐसे सारे टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट जो है सारे कवर कर लिया था हमने। और आज के इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगेन इंपॉर्टेंट है, जितना कि पैरामेट्रिक टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है,
पैरामेट्रिक टेस्ट पर ये ज्यादा वेटेज है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है, काई स्क्वायर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटने टेस्ट जिसे हम यू टेस्ट कहते हैं, एंड क्रूस्काल वैलिस टेस्ट जिसे हम एच टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों भी टेस्ट जो है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट आते हैं, मैन विटने टेस्ट आता है जिसे हम यू टेस्ट भी कहते हैं, एंड क्रूस्काल वैलिस टेस्ट, ठीक है, जिसे हम एच टेस्ट कहते हैं। सो हम वन बाय वन सारे टेस्ट को देखेंगे इन डिटेल में, ये सारे टेस्ट होते क्या है, कब यूज करा जाता है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, इनके फॉर्मूलाज क्या है, बस आपको इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसी को आपको याद रखना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको नहीं आता है, याद रखेगा एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम जो है आपको नहीं जल्दी पूछा जाता है, प्रॉब्लम बेसिकली नहीं आता है। ठीक है, बस आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया n-1 जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, आपके सैंपल्स जितने सिलेक्ट करे होते हैं या फिर जितने ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं आपको, वो होता है n-1। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सैंपल है जिसमें 23 पीपल्स है, 23 पीपल्स पर स्टडी करा गया, सॉरी 23 स्टूडेंट्स पर स्टडी करा गया। ठीक है, 23 जो है स्टूडेंट है, 23 स्टूडेंट्स पर स्टडी करा गया, और कुछ स्टडी करा गया कुछ ड्रग्स पर। ठीक है, कि उनकी एक पर्टिकुलर XYZ ड्रग देने से क्या उनकी हाइट में इंक्रीज होती है फिर नहीं होती है। ठीक है, ये स्टडी करा गया। अब यहाँ पर 23 क्या है, ये मेरा सैंपल साइज है, इज नथिंग बट माय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा इस केस में, 23 - 1 विच इज इक्वल्स टू 22। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन दिया होगा लॉन्ग, आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन समझना होगा, जो भी आपका सैंपल साइज होता है, आपके नमूने का जो भी आकार होगा वो उस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल दिया होगा, और बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, -1 करना है, विच इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से आपको एक कंपलसरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, कब यूज करा जाता है, इसे हम डिटेल में देखेंगे, एंड देन रिमेनिंग 2 टेस्ट। तो चलिए देखते हैं हम कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। तो काफी सिंपल है काई स्क्वायर टेस्ट, हम डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर सारे जो है नोट्स, आप यहाँ से बना भी सकते हो नोट्स। ठीक है, तो डिटेल में सारी चीज एक्सप्लेन करा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो याद रखना है काई टेस्ट तो हम पढ़ते कि इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, हमने अभी भी देख कर आया कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कौन सा टेस्ट आता है, काई स्क्वायर टेस्ट। लेकिन समटाइम्स काई स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज करा जाता है। ठीक है, किस कंडीशन में यूज करा जाता है उसका अलग से एक फॉर्मूला होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन आप पहले हम सिंपल जो कॉन्सेप्ट है काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं, देन हम एंड में देखेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज करते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जब ये पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए यूज कराया जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल में जब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट का कैसे यूज होता है उसकी थियोरी यहाँ पर हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ठीक है, बेसिकली ये टेस्ट हम सारे कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, वेदर हमारी नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने वाले हैं या फिर नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, यही 2 कंडीशन होती है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो उसी में काई स्क्वायर टेस्ट भी इसीलिए कराया जाता है ताकि हम हमारी हाइपोथेसिस का टेस्ट कर सके। तो या तो हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या तो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज नहीं करेंगे, एक ही करेंगे, या तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे, अस्वीकार करेंगे, या फिर उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर कैन बी यूज। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कंडीशन में काई स्क्वायर को हम किस किस कंडीशन में यूज करेंगे, कैसा यूज करा जाता है। टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, किसके लिए यूज करा जाता है, गुडनेस ऑफ फिट इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है,
तो किस तरीके से गुडनेस ऑफ फिट हम क्यों कहते हैं, कैसे यूज करा जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट इज हेल्प इन एक्सेसिंग द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन अ सेट ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज एंड द theoretical and the expected theoretically। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा आपको देखना है कि गुडनेस ऑफ फिट क्यों कहते हैं हमको। तो ये नेक्स्ट आपको पॉइंट में दिया है, क्यों कहते हैं हम गुडनेस ऑफ फिट। तो देखिए जैसे कि जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है वो कंपेयर करता है हमारे ऑब्जर्व वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज में से। ठीक है, ऑब्जर्व क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद हमें पता चलता है कि ये हमारा जो वैल्यू आ रही है यही हमारा रिजल्ट है। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड मतलब कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं कि ऐसा करने से हो सकता है, ऐसा होगा, विच इज नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, रिसर्च में अज्यूम कर लेते हैं, हम हाइपोथेसिस ले डाउन कर लेते हैं, विच इज हाइपोथेसिस का अगर सिंपल वे में आपको अगर वर्ड का मीनिंग आप देखोगे तो होता है प्रिडिक्शन, यानी कुछ गेसेस करना, उसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथ्स में। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होते हैं, जो हमारे गेसेस होते हैं, एंड ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद मिलती है। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है, क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में वो वैल्यू फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यही जो वैल्यू हमारी आ गई वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसी को हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट। क्या हमारा जो डेटा है, हमारी जो वैल्यूज है, क्या इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में वो वैल्यूज फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, यही चेक करने के लिए हम गुडनेस ऑफ फिट का यूज करते हैं। सो गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया हो। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए एज अ गुडनेस ऑफ फिट क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू, जो एक्चुअल हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वैल्यूज मिलती है, तो वो वैल्यूज हमारे इस ग्राफ में फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये देखने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, यानी टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल पर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड इज नथिंग बट प्रिडिक्शंस। ठीक है, आपके जो प्रिडिक्शंस होते हैं, जो गेसेस होते हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, जो आप गेस करते हो, जो आप प्रिडिक्ट करते हो, एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, जो एक्चुअल आपकी वैल्यू आ रही है, आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, आपने देखा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद कि आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है वो आपकी रियल वैल्यू है, यही हमारी इस एक्सपेरिमेंट्स की ट्रू वैल्यू थी। ठीक है, जैसे कि आप रिसर्च करते हो, बेसिकली रिसर्च में आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का अगर आप सिंपल वर्ड में मीनिंग देखो तो क्या होता है, इज नथिंग बट गेसेस, प्रिडिक्शन। तो वही होता है यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट में आप कुछ समय के लिए एक्सपेक्ट कर लेते हो, फिर उसका आप टेस्ट परफॉर्म करते हो, एंड आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आती है विच इज योर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो ग्रेटर द डिफरेंस किस तरीके से ग्रेटर डिफरेंस है, यानी आपके जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो क्या होगा उस केस में, काई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो प्रीवियस पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि if there is a greater difference between the expected and the observed frequencies, then what will be the value of chi-square, greater, equal, less, not equal। ठीक है, so क्या होगा उस केस में आंसर ग्रेटर, यानी जितनी ज्यादा आपकी chi-square जितनी ज्यादा आपके expected and observed frequencies के जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा आपकी chi-square टेस्ट की वैल्यू होगी। किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्टडी करा एक 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पर। ठीक है, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पर यहाँ पर मैंने स्टडी करा। यहाँ पर मैंने 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में डिवीजन ए एंड डिवीजन बी पर स्टडी करा। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, जो डिवीजन ए है, डिवीजन ए में मैंने देखा कि उन 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की मैंने हाइट पर स्टडी करी। ठीक है, और मैंने 7th स्टैंडर्ड के ए एंड बी डिवीजन के स्टूडेंट्स पर स्टडी करी। अब जब मैंने देखा, मैंने ये एक्सपेक्ट
करा, ये मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लगाई मैंने कि हो सकता है यहाँ पर 50% जो स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज हाइट है, बचे हुए 50% क्या हो गया, किसी की हाइट बहुत ज्यादा होगी या फिर किसी की हाइट बहुत कम होगी। उसी तरीके से डिवीजन बी का मैंने क्या प्रिडिक्शन लगाया, क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मैंने क्या एक्सपेक्ट करा कि हो सकता है 30% जो स्टूडेंट्स है 30% स्टूडेंट्स की हाइट जो है एवरेज है, बचे हुए 70% जो स्टूडेंट्स है किसी की बहुत ज्यादा हाइट है किसी की बहुत कम है। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा, जब मैंने स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करा तो मैंने ये पाया कि डिवीजन ए में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो एवरेज हाइट वाले स्टूडेंट्स है वो ओनली 35% थे। ठीक है, अब डिवीजन बी में मैंने ये पाया कि जो एवरेज हाइट वाले स्टूडेंट्स थे वो 45% थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 15% का डिफरेंस आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 15% का डिफरेंस आ रहा है, अगर देखा जाए तो 15 to 20% का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपकी क्या होगी, काय स्क्वायर की वैल्यू। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता और ज्यादा डिफरेंस होता, अगर ए डिवीजन स्टूडेंट्स में मैं ये देखती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 15% एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो इस केस में क्या होती, मेरी जो डिफरेंस होता वैल्यूज में वो कितना होता है 35। ठीक है, 35 डिजिट्स का डिफरेंस होता है। तो क्या होगा, मेरी और ज्यादा काय स्क्वायर की वैल्यू बढ़ते जाएंगी, जितना ज्यादा डिफरेंस होता जाएगा उतना ज्यादा मेरी काय स्क्वायर की जो वैल्यूज है ये बढ़ते जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। जितना ज्यादा आपके एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ग्रेटर आपकी काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू होगी। ठीक है, then next point, if there is no difference between expected and observed frequencies then the value of chi-square is 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ गया हो। तो मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल लेकर बताती हूँ जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में कोई डिफरेंस नहीं है तो उस केस में क्या होता है, काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे मान लीजिए मैंने अगेन स्टडी करा कि मैंने ये स्टडी करा कि 49 इयर्स की जो फीमेल्स होती हैं एंड जो मेल्स होते हैं उनके कैल्शियम लेवल पर मैंने स्टडी करा, उनके बोन्स क्या होते हैं 49 इयर्स पर, यानी 40, ठीक है 49 इयर्स में उनके बोन्स कैसे अफेक्ट करती हैं, क्या कैल्शियम लेवल उस एज में क्या होता है, ऑब्वियसली कम होने लगता है। तो मैंने ये पाया, मैंने ये यहाँ पर एक्सपेक्ट करा कि हो सकता है 95% जो फीमेल्स हैं उनमें कैल्शियम लेवल कम होता है एट द एज ऑफ 49 एंड मेल्स में जो 85% जो मेल्स होते हैं उनमें कैल्शियम कमी होती है एट द एज ऑफ 49, यानी उनके बोन्स पर अफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन मैंने जब ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करी, जब मैंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तब मैंने क्या करा, मैंने भी ये पाया कि 95% जो फीमेल्स है उनमें कैल्शियम की कमी होती है 49 ईयर्स में एंड 85% मेल्स जो है उनमें भी कमी होती है 49 ईयर्स एज में, कि उनकी कैल्शियम कम होने लगते हैं, उनके बोन्स अफेक्ट होने लगते हैं। तो इस केस में अगर आप माइनस करो तो दोनों भी केस में आपका क्या आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। 95 माइनस 95 इज 0, 85 माइनस 85 इज 0। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल केसेस में होता है, ऐसा नहीं होता आप जो प्रिडिक्ट करो, आप जो सोच लो वही हो। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम तो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही होता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर स्टडी करी, मैंने मान लीजिए मैंने ये स्टडी करी, मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो मैंने पाया कि मेरी ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में मेरी काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो ठीक है, which determines whether the particular distribution fits the observed data or not। जैसे कि मैंने आपसे कहा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्या सोचकर चलते हैं कि हो सकता है हमारा, क्योंकि बेसिकली याद रखिएगा काय स्क्वायर टेस्ट में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो राइट टेल होता है, क्योंकि राइट में जो आपकी पूंछ होती है ये राइट तरफ होती है। ठीक है, राइट साइड में होती है, तो हम सोच के चलते कि ये राइट टेल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ स्क्यूड हो सकता है। ठीक है, तो मेजरली क्या कहते हैं कि राइट की तरफ ही स्क्यूड हो। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या मान के चलते कि
हमें क्या डिटरमाइन करना होता है, हमें क्या करना होता है कि पर्टिकुलर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है ये फिट होगा या फिर नहीं। हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे कि हमारे ऑब्जर्व डेटा है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये देखने के लिए हम बेसिकली chi स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। इसीलिए इसे हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहते हैं। फिट क्यों? फिट टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। फिट यानी हमारा डेटा हम इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं कि ये फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इस टेस्ट को कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर से हम रिवीजन करते हैं। यहाँ पर काय स्क्वायर टेस्ट किस लिए यूज करता है? कंपैरिजन करने के लिए, अपेक्षित करने के लिए, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेड एंड आपके जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती है उसकी तुलना करने, उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जितनी ग्रेटर, जितनी ज्यादा आपके अंतर होगा आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में एंड एक्सपेक्टेड में, उतनी ज्यादा आपकी काय स्क्वायर की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू, उसका मूल्य उतना ज्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये क्या देखा कि अगर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यदि कोई भी डिफरेंस नहीं है, उनके बीच कोई भी अंतर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी काय स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, काय स्क्वायर की आपकी वैल्यू क्या होगी उस केस में? शून्य होगी, यानी 0 होगी, ठीक है। इसे हम गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में फिट बैठता है या फिर नहीं, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काय स्क्वायर टेस्ट को, ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना है काय स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से होता है, काय स्क्वायर, ठीक है। तो काय स्क्वायर का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, द क्रॉस लाइन, कर्व लाइन एंड द क्रॉस लाइन, ठीक है। इस तरीके से ये सिंबल होता है काय स्क्वायर का। इसे x नहीं रीड करना है, इसे हम कहते हैं काय स्क्वायर, ठीक है। अब काय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? काय स्क्वायर इज इक्वल्स टू सबमिशन, इसे हम कहते हैं सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, हम ऐड करते हैं सारे टर्म्स को। अब सबमिशन इनटू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड का द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे समथिंग, ठीक है, डिवाइड बाय आप वैल्यू पुट करोगे, जो भी आपका नंबर आएगा, जो भी आपके टर्म्स आएंगे उसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपके काय स्क्वायर का फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर आप काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला देख रहे हो, ठीक है, स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हो? काय स्क्वायर टेस्ट का ये फॉर्मूला देख रहे हो। तो काय स्क्वायर टेस्ट के फॉर्मूले में आप देखोगे सिर्फ यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ही है, यहाँ पर कोई और टर्म्स नहीं यूज करे गए, ठीक है। एक्सपेक्ट आप करते हो, जो प्रिडिक्ट करते हो, और जो आप एक्चुअल एग्जामिन करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो वैल्यूज आते हैं उसका बेसिकली आप स्क्वायर लेते हो एंड देन एक्सपेक्टेड से उस वैल्यू को डिवाइड करते हो और सबमिशंस का एडिशन करते हो, देन उसका स्क्वायर रूट आप लोगे, देन आपको काय स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। बस आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में फॉर्मूला पूछा जाता है, अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है काय स्क्वायर से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समटाइम्स पैरामेट्रिक में भी यूज होता है, तो कैसे यूज होता है हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, हमने जैसा कि अभी यहाँ पर फॉर्मूला देख लिया था प्रीवियस स्लाइड में, तो उसी पर आपके जो क्वेश्चन राइज होंगे उसी पर मैंने कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए, ठीक है। काय स्क्वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट डिपेंड नहीं होता है सिग्मा और मीन पर, ठीक है, सिग्मा और मीन पर आपका काय स्क्वायर टेस्ट डिपेंड नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया सिर्फ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और वैल्यूज पर काय स्क्वायर टेस्ट डिपेंड होता है। मेकिंग इन्फरेंस अबाउट मोर देन 2 पॉपुलेशन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 पॉपुलेशन लेते हैं, 2 पॉपुलेशन लेते हैं या फिर उससे ज्यादा, मोर, ठीक है। देन नेक्स्ट टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ 2 क्वालिटेटिव पॉपुलेशन वेरिएबल, तो यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं, 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी लेकर बताया था, तो एग्जांपल में मैंने क्या करा था,
ऐसे वेरिएबल्स लिए थे जो कि क्वालिटेटिव है, जो कुछ ना कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स के हाइट को मेजर कर रहे थे। हाइट क्या है? एक क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसको आप बेसिकली आप मेजर करते हो, लेकिन ये एक फीचर है, आप उनकी क्वालिटी देख रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम लेवल देख रहे थे हम 49 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जो क्वालिटेटिव है, फीमेल्स और मेल्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, फीमेल्स एंड मेल्स में आप ये देखो कि मैरिड लेवल क्या है। ठीक है, कि मेल्स कितनी एज में मैरिड होते हैं एंड फीमेल्स की मैरिज कितने एज में होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है ये क्या है, दोनों भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। तो याद रखिएगा काई स्क्वायर टेस्ट में, अगर काई स्क्वायर टेस्ट एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ले रहे हैं हम, तो उसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो होंगे आपके वो क्वालिटेटिव होंगे। नेक्स्ट, मेकिंग इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस पर आप स्टडी करते हो कि आपका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है किस तरीके से आपका जो डेटा है मीन से स्प्रेड आउट है। ठीक है, टेस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ ऑन कैटेगोरिकल वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगोरिकल इज नथिंग बट आप क्या करते हो, जिसमें आप रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हो, जो क्वालिटी बताए किसी चीज की, उसे हम कहते हैं कैटेगोरिकल। ठीक है, कैटेगरी आप बताते हो। सो बेसिकली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो क्वालिटेटिव हो। कॉमनली यूज टू इवैल्यूएट टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ सिंपल पॉइंट्स थे, आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही थी कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज होता है समटाइम्स। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले, काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड एज पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। सो याद रखिएगा काई स्क्वायर टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक तौर पर भी हम यूज करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, सो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम कब यूज करेंगे, जब हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस एंड सैंपल के वेरिएंस में हमें डिफरेंस पता हो, या फिर हम उसमें क्या करते हैं कि पॉपुलेशन का वेरिएंस या फिर सैंपल के वेरिएंस में हमें कुछ टेस्ट करना होता है कि कितना एक दूसरे से इनका वेरिएंस जो है डिफरेंस है। सो ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का वेरिएंस एंड सैंपल के वेरिएंस को एक तरीके से कंपेयर करा जाता है। अब पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होता है, सैंपल का वेरिएंस क्या होता है, जैसे कि मैं आप सभी को बताते आ रही हूँ, वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, उसे हम कहते हैं वेरिएंस। अब वेरिएंस भी क्या होता है, वेरिएंस भी यही बताता है कि आपका जो डेटा है ये मीन है। ठीक है, मीन से कितना स्प्रेड आउट है आपका डेटा, यही बताता है आपका वेरिएंस कि कितना आपका डेटा फैला हुआ है। ठीक है, अब जैसे पॉपुलेशन का वेरिएंस है एंड सैंपल का वेरिएंस है, मान लीजिए ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है। ठीक है, अब सैंपल का वेरिएंस है जिस पर आपने स्टडी करा, कुछ इस थोड़ा कम ज्यादा आ सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है कि आपका डेटा जो है इस केस में सैंपल के वेरिएंस में ज्यादा स्प्रेड आउट है। तो आप क्या देखते हो यहाँ पर कि जब आप काई स्क्वायर टेस्ट को एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे तो आप क्या करोगे, वो पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएंस में आप क्या करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से इनका वेरिएंस है, किस तरीके से इनका जो डेटा है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैच हो रहा है सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, या फिर सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यही एक तौर पर काई स्क्वायर टेस्ट यही इसीलिए यूज करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका ये फॉर्मूला बता रहा है, if we take each one of collection sample variance divided by the population variance। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अगर काई स्क्वायर टेस्ट को हम एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करें तो उस केस में काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ सैंपल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, वेरिएंस है सैंपल का, ठीक है, सैंपल का वेरिएंस एंड पॉपुलेशन का वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन n-1 where n means number of items in the sample। ठीक है, एंड ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे सारे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, सैंपल का जो वेरिएंस है उसको यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करनी है न्यूमरेटर में, डिवीजन में सॉरी डिनोमिनेटर में आपको पॉपुलेशन के वेरिएंस की वैल्यू पुट करना है। n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल, जितना अपने सैंपल से लेकर आए, मतलब
आपने मान लीजिए 20 लोगों को सिलेक्ट करा है -1, ठीक है। बस आपको ये वैल्यू डालना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। बहुत इजी है। बेसिकली एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट में हम काई स्क्वायर टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, हम बस देखना चाहते हैं कि पॉपुलेशन का वेरिएंस एंड सैंपल के वेरिएंस में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और ये उसका फॉर्मूला होता है जिसको मैंने इन वर्ड्स यहाँ पर लिखकर भी बताया है, ठीक है। आपको ये भी सेंटेंस को अच्छे तरीके से बार बार रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स, जो बचे हुए हमारे टेस्ट है यू टेस्ट एंड एच टेस्ट, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर यही सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझने में डिफिकल्टीज होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम यू टेस्ट एंड एच टेस्ट, जो कि मैन विटनी यू टेस्ट होता है आपका एंड क्रुस्काल वैलिस एच टेस्ट होता है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यही एंड करते हैं और काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में हमने जो भी अभी तक पढ़ा उस पर हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज अ ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज देन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज। यानी यदि आपकी जो एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, एक्सपेक्टेड यानी जैसे कि मैंने आपको बताया जो आप प्रिडिक्ट करते हो, जो आप गेसेस करते हो, विच इज नोन एज एक्सपेक्टेड, एंड ऑब्जर्व यानी जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर आपको वैल्यू मिल रही है, जो एक्चुअल जो रियल वैल्यू है आपकी, जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद मिल रही है, दैट इज नोन एज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कोई किसी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, ये भी ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको सेशन में बताया भी कि एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा आपकी गैप है, ग्रेटर है वैल्यूज, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू जो है ये भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। जितना ज्यादा इनका डिफरेंस बड़ा होगा उतनी ज्यादा काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू बड़ी होगी, और जितना डिफरेंस कम होगा उतनी जो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू है उतनी कम होगी। और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, ओके, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बराबर होगी एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, तो उस केस में आपकी काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये हमने पढ़ा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है, ग्रेटर है डिफरेंस, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपके काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर, और बड़ी हो जाएगी आपकी काई स्क्वायर परीक्षण की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है विच इज 6, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको सीरीज में बताना भूल गई, जो थ्योरी हमने पढ़े उसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना, काई स्क्वायर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी है, एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, काई स्क्वायर टेस्ट, आपका जो काई स्क्वायर टेस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो मीन होता है काई स्क्वायर टेस्ट का इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो मीन होगा आपका काई स्क्वायर टेस्ट का, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हमेशा बराबर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट n -1। जो आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो आपके आइटम्स होते हैं सैंपल्स में, वो होता है आपका n-1 विच इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही मीन होगा आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6, ठीक है। आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, आई होप, कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतना ही मीन होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। ये काई स्क्वायर टेस्ट की एक प्रॉपर्टी में आता है। आई होप कि क्लियर हो गई हो आपको सारी चीजें काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड। फिर भी आपके जो भी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।